रतन होते हैं। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रतन है। ये ऐसे रतन है जिन्हें कोई देख नहीं सकता है, मात्र अपनी श्रद्धा से इन्हें अनुभव में ला सकता है। इन्हीं तीन रत्नों के लिए साधु निरंतर प्रयत्न करते हैं। यदि इन तीन रत्नों को संभाल लेते हैं, तीन रत्नों की सुरक्षा कर लेते हैं, तो वो जगत के सबसे श्रेष्ठ साम्राज्य अर्थात मुक्ति साम्राज्य के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ये रत्नत्रय की संपदा हमारे लिए मुक्ति साम्राज्य जो है वो प्राप्त करा करके देती है। इस प्रकार का यह साधुओं के पास अंतरंग वैभव। इस वैभव की कल्पना, इस वैभव की तुलना हम संसार में किसी से भी नहीं कर सकते जो इनके पास है। एक और बाह्य वैभव होता है साधु के पास, वह साधु के पास वैभव है पिंची का, कमंडलों का और शास्त्र का। ये बाह्य वैभव है। हालांकि संसारी लोगों के पास बहुत सारी फैशनेबल, बहुत सारी सुविधाजनक, बहुत सारी सामग्री लोगों के पास मिल जाती है, किंतु जो हमारी आत्मा की शुद्धि करता है, हमारे संयम का परिचायक है, जिससे हमारे संयम की रक्षा होती है, वह संयम का उपकरण यह जो पिंची है, यह सिर्फ दिगंबर साधुओं के पास होती है। दिगंबर साधु के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी पिंची के लिए अपने पास नहीं रखता है। दूसरा कमंडल भी होता है। कमंडल साधुओं की बाह्य शुद्धि के लिए है, पिंची साधुओं के संयम की रक्षा के लिए है। इस संयम के उपकरण से अनंत अनंत जीवों की रक्षा करते हैं साधु। असंख्य जीवों के लिए अभय दान देते हैं साधु। और ऐसी इस पिंची के माध्यम से नहीं मालूम कितने लोगों का कल्याण होता है। जो इस पिंची को धारण करते हैं वे तो अपने जीवन में कल्याण करते ही हैं, किंतु इस पिंची को जो अपने सिर पर लगवा लेते हैं, जिन्हें पिंची का आशीर्वाद मिल जाता है, वे लोग भी अपना आत्मोन्नति, आत्म कल्याण करते हैं। आप कमंडल की तो बहुत भावना बात है, गुरुदेव कमंडल दे दीजिए, कमंडल दे दीजिए। हम कदाचित आपको कमंडल दे सकते हैं, किंतु पिंची घर में रहकर के आप साधु का कमंडल पकड़ सकते हैं। घर में रहकर के आप साधु का इस उपकरण को आप दृढ़ कर सकते हैं, किंतु घर में रहकर के आप पिंची धारण नहीं कर सकते हैं। पिंची लेने के लिए आपको पिंचीधारी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। आप पिंचीधारियों के पीछे पीछे चलिए, आपको पिंची लेने का मौका मिलेगा। कई लोग पिंची से बहुत डरते हैं और कई लोग पिंची से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो पिंची लेने से जो है वो जो है बहुत भयभीत होते हैं, देख करके भाग जाते हैं। किंतु कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जो साधु की पिंची उठा उठा करके भागते हैं। मालूम है ऐसा क्यों करते हैं? अरे वो पूर्व जन्म के बैरागी, वे पूर्व जन्म में जो है बैरागी होंगे। पूर्व जन्म में बच्चों ने ऐसी साधु संतों की सेवा की होगी, साधु बने होंगे, पिंचीधारी बने होंगे, इसलिए इस जन्म में वे साधुओं की पिंची उठा उठा करके भागते हैं। मानो बाबा, ये पिंची कोई साधारण नहीं होती है, ये तो आत्म कल्याण का सबसे बड़ा साधन होती है। ये जिसके पास होती है, समझ लो वो दिगंबर जैन धर्म या अनुयायी का साधक है। और ऐसे साधक के पास एक बाह्य वैभव पिंची है तो दूसरा बाह्य वैभव उनके पास कमंडल है। और तीसरी चीज होती है साधु के पास शास्त्र, जो ज्ञान साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के लिए होता है। मात्र तीन चीजों के अलावा चौथी कोई चीज साधु के पास नहीं होती है। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। जो ज्ञान ध्यान और तप में सदा अनुरक्त रहते हैं,
वे ही वास्तव में सच्चे साधु होते हैं। और जो साधु होते हैं वे कितने निष्प्रही, कितने वितरागी, कितने जो है वे महान होते हैं। मैं आपको तबला की एक कारिका जो वीरसेन आचार्य ने अपनी धवला पुस्तक में लिखा है कि साधु कैसे होते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि साधु जो है सही तय वसह में पशु मारुत सुर वहिद मिंद इंदुमणि इदी उरंगवर सिरसो परमप्या विमक्या साधु। ये साधु शहर के समान होते हैं। मेरे को बहुत है और बात बहुत करनी है। साधु शहर के समान होते हैं। आपने कभी सोचा है साधु शहर के समान कैसे होते हैं? जब साधु आहार के लिए जाते हैं ऐसी मुद्रा धारण करते हो और ऐसी मुद्रा में चलते हैं। जब कोई शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है तो वो भी अपनी पूंछ ऊपर करके निकलता है, और जब उसे शिकार मिलता है तभी अपनी पूंछ नीचे करता है। इसी प्रकार से साधु सह वृत्ति से चलते हैं, सह के समान पराक्रमी होते हैं। वे किसी से भयभीत नहीं होते हैं, वे सदैव सिंह के समान ही विचरण करते रहते हैं। ऐसे साधु जो तुम्हारे लिए शेर के समान सह वृत्ति सिखाते हैं, वे साधु का ये पहला गुण है। दूसरा गुण है साधु का हाथी के समान। हाथी के समान जो है वो स्वाभिमानी होते हैं। साधु अपने स्वाभिमान को छोड़ के कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है। जैसे हाथी महावत से सैकड़ों खुशामद कराता है, तब हाथी जो है वो अपना ग्रास लेता है। इसी प्रकार से जो साधु होते हैं हाथी के समान होते हैं, और वे भी नवता भक्ति से दाताओं के सात गुणों से सहित होकर के जब लोग बोलते हैं कि स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, ऐसा जब बोलते हैं तब साधु उनके दरवाजे पर मुद्रा के साथ में खड़े हो जाते हैं। और यह मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिस संकल्प को श्रावक लोग बहुत भक्ति विनय अनुनय के साथ में पड़गाहन करके उनका सम्मान पूर्वक नम्रता भक्ति से आहार कराते हैं। इसलिए साधु को हाथी के समान कहा है। आप किसी ग्रस्त को खिला सकते हैं, किंतु एक साधु के लिए खिलाना बहुत पुण्य की बात है। साधु सैकड़ों हजारों श्रावकों को खिलाना और साधु के लिए खिलाना उतने ही पुण्य का काम होता है। आप अपने मन में भाव रखो कि मैं भी साधुओं के लिए खिलाऊंगा, मैं भी साधुओं के लिए भिक्षा दूंगा, मैं साधुओं के लिए आहार दूंगा। और अपने जीवन में जैसे आप साल में एक बार बर्थडे मनाते हैं, मेरे जितने मनाते हैं, अपने बच्चों का मनाते हैं, मम्मी पापा का बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार से आप ये संकल्प लो कि जिस दिन आपका जो है बर्थडे होगा, शादी की सालगिरह होगी, अथवा जिस दिन तुम्हारा कोई अच्छा मंगल अवसर होगा, उस दिन आप जो है क्या करेंगे, साधुओं का चौका लगाएंगे, साधुओं को आहार देंगे। इससे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में निरंतर भंडार भरा रहेगा, कभी तुम्हारे लिए कोई बात की कमी नहीं आएगी। ये साधुओं को आहार देने का फल है, इसलिए आहार की भावना रखिए। साधुओं का एक गुण है बैल के समान। जैसे बैल भद्र प्रकृति का होता है, वैसे साधु भी बड़े भद्र होते हैं। एवं साधु हिरण के समान होते हैं। जैसे हिरण एकदम सरल होता है, सरल प्रवाही होते हैं, वैसे साधु होते हैं। एक गुण है साधु का पशु के समान, गाय के समान। जैसे गाय एकदम निरीह होती है, बिल्कुल सीधी सादी होती है, इसी प्रकार से साधु भी एकदम सीधे साधे होते हैं। साधु बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। साधु तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास बच्चा भी चला जाए, बूढ़ा भी चला जाए, तो साधु का अभय का आशीर्वाद मिलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मुझे तो बहुत डर लगता महाराज जी के पास जाने में, ऐसा ना हो कि महाराज नाराज हो जाए। अरे ध्यान रखो, जो नाराज है वो महाराज नहीं, और जो महाराज है वो नाराज नहीं। तो आपको साधुओं से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। एवं साधु का एक गुण है
वायु के समान निसंग, जैसे हवा वायु सब तरफ चलती रहती है, इसी प्रकार से दिगंबर मुद्राधारी साधु पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चला जाए वो विचरण करते रहता है। मैं 2002 में 2003 में हैदराबाद गया, तो हैदराबाद में कुछ जिन्हें धर्म मालूम नहीं था, साधु मालूम नहीं थे, वो हमको रोकने लगे और परेशान करने लगे। बाद में जब हमने उनको बताया तो उनको समझ में आ गया और हमारे लिए जो है फिर हमारे साथ साथ बिहार किए। तो बहुत ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं रुकावट भी आ जाती है, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। एक बात ऐसी भी है कि पानी बहता भला और साधु चलता भला। यदि पानी बहता रहे तो स्वच्छ रहता है और साधु चलता रहे तो साधु भी अपने आचरण से शुद्ध बना रहता है। एवं साधु सूर्य के समान प्रतापी होते हैं। जैसा तेज सूर्य का होता है वैसा ही तेज तपस्या साधु की होती है। साधु समुद्र के समान गंभीर होते हैं। परिसर उपसर्ग के आने पर साधु मेरू पर्वत के समान अड़िग होते हैं। कभी भी अपनी तपस्या से, अपने पद से, अपने आचरण से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। और साधु चंद्रमा से भी ज्यादा सौम्य शीतल होते हैं। साधु की संगति इतनी शीतल होती है, ना तो मोतियों का हार, ना चंदन का पाउडर और ना चंद्रमा की चांदनी इतनी शीतल नहीं होती है। इतनी सत्ता साधु समागम, साधुओं का समागम करने से हमारे लिए जितनी शांति शीतलता मिलती है उतनी शीतलता और हमारे लिए कहीं से भी नहीं मिलती है। इसलिए साधु चंद्रमा के समान शीतल होते हैं और साधु मूल्यवान जैसे डायमंड चमकता है, हीरा चमकता है, वैसे साधु अपने तपस्या से, त्याग से चमकते रहते हैं। साधु पृथ्वी के समान क्षमावान, क्षमाशील होते हैं। जैसे पृथ्वी सभी प्रकार के कष्टों को सहती है, वैसे साधु भी सदैव कष्टों को सहते रहते हैं। महानुभावों, साधु सर्प के समान अनियत विहारी होते हैं। सर्प कभी एक ही बिल में नहीं रहता, वो बिल बदलता है, स्थान बदलता है। इसी प्रकार साधु भी कहीं ना कहीं थोड़ा विचरण विहार करते रहते हैं। एवं साधु आकाश के समान निरालंबी, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो जहाँ खड़े हो जाए, जहाँ चले जाए, जहाँ ठहर जाए, वहीं पर मंगलमय वातावरण बनने लगता है। ऐसे ये साधु होते हैं। साधुओं के अनेक गुण हैं, साधुओं की अनेक प्रकार की तपस्या है, साधुओं की अनेक प्रकार की जो है तप है। इन्हें आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, अरे क्या क्षमाशील साधु होते हैं। साधुओं की क्षमा तो जो है, यशोधर मुनि के बारे में आपने सुना होगा। राजा और चेन्ना रानी दोनों भी, एक बौद्ध धर्म का पालन करता है, एक जो है वो अपने जैन धर्म का पालन करती है। अब दोनों में बड़ी तसल हो जाती है। श्रेणी कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, चेन्ना कहती है कि नहीं मेरा धर्म श्रेष्ठ है। और ऐसी चर्चा चलते रहने पर एक दिन श्रेणी ने जैन मुनि की परीक्षा करने के लिए जैन साधु पर 500 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए, किंतु वे कुत्ते साधु की सौम्य मुद्रा को देख करके वहीं पर शांत हो गए। राजा ने सोचा, शरणक ने सोचा, लगता है कि मुनि ने, साधु ने कोई जादू कर दिया होगा। तो फिर उन्होंने कुछ पहलवानों को भेजा। पहलवान भी साधु से दूर रहे। उन्होंने कहा ऐसे साधु के लिए उपसर्ग करना ठीक नहीं है। तब राजा शरणक स्वयं गया और रास्ते में एक मरा हुआ सर्प उठा लिया और वो मरे सर्प को साधु के गले में डाल दिया। और 3 दिन तक साधु के गले में वह सर्प जो खून से लथपथ था, उस पर बहुत सारी लाल लाल चींटियां चढ़ गई और वो चींटियों ने जो है पूरा शरीर साधु का खा डाला। साधु के लिए बड़ा उपसर्ग हो गया। 3 दिन बाद रानी चेन्ना ने बताया और 3 दिन बाद बताने के बाद चेन्ना ने कहा, राजा ये आपने अच्छा नहीं किया है। यदि वो जैन साधु है तो निश्चित रूप से
वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, और यदि कहीं चले गए होंगे तो वो जैन साधु नहीं होंगे। राजा शरणेक अपनी रानी चेन्ना को लेकर के जब मुनिराज के पास पहुंचा तो मुनिराज को देखा कि वह काला सर्प मुनि के गले में क्यों हम डाल के गए थे वैसा यथावत डला हुआ है। रानी चेन्ना ने बड़े विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक कपड़े से सारी चीटियों को हटाया, अपने हाथ से सर्प को निकाल के बाहर किया और उनके शरीर में बहुत खून से शरीर लहूलुहान हो गया था। घी वगैरह कपूर वगैरह लगा के लेपन किया, उनका उपसर्ग दूर हुआ। सुबह प्रातः काल जब रानी चेन्ना और शरणेक दोनों मुनिराज को नमस्कार किए तो मुनिराज ने जो है दोनों के लिए आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद देने के कारण राजा शरणेक का मन परिवर्तित हो गया और वो जैन धर्मावलंबी बन गया। साधुओं की सत्ता, साधुओं की संगति, साधुओं का सहवास एक क्षण के लिए भी करें तो अपने जीवन में महान उन्नति होती है। साधु हमारी केवटिया है, साधु हमारे तारणहार हैं, साधु हमको इस भाव से किनारे पर ले जाते हैं, मुक्ति की ओर लेकर के जाते हैं। ऐसे साधु संतों के लिए नमो लोये सर्व साधुणम इस पद के द्वारा नमस्कार किया गया है। और ये साधु के पद में 3.9 करोड़ मुनिराज होते हैं। हम जब बोलते हैं नमो लोये सर्व साधुणम तो 3.9 करोड़ मुनिराजों के लिए हमारा साक्षात नमोस्तु होता है। और जब ये नमोस्तु पहुंचता है तो एक साथ नमोस्तु आपने एक बार किया, नमो लोहे सर्व साधुणम एक बार बोला, किंतु आपके लिए 3.9 करोड़ मुनि महाराज जी का आशीर्वाद एक साथ आपके लिए प्राप्त हो गया। आपके नमोस्तु में कितनी शक्ति है, आपके नमोस्तु में कितनी भक्ति है, सोचिए आप। एक बार नमोस्तु करें तो 3.9 करोड़ मुनि राजों का आशीर्वाद तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाता है। मैं आप सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ। देखिए मैं आचार्य हूँ, फिर भी मैं नमो लोहे सर्व साधुणम पद बोलता हूँ, नमो अच्छायणम पद बोलता हूँ, क्योंकि हम उनके गुणों के लिए नमस्कार कर रहे हैं। एक आचार्य परमिष्टि 36 गुणधारी होकर के भी वो 28 मूल गुणधारी साधु के लिए एवं 25 मूल गुणधारी उपाध्यायों के लिए भी प्रणाम करता है, क्योंकि हमें भी वो गुण चाहिए और हमें भी मुक्ति चाहिए। तो आपको भी मुक्ति चाहिए और आपको मुक्ति भी चाहिए, दोनों मिलेंगे। आचार्य कहते हैं अज्ञान निरंजनानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु होते हैं और ये हमारे लिए निरंतर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं के लिए आप सदैव अपना आदर्श बनाएं, गुरुओं की शरण में हमेशा रहें और गुरुओं की पाठ पूजा, गुरुओं की वैयावृत्ति, गुरुओं की आहार और गुरुओं के विहार एवं गुरुओं के उपदेश आदि में आप निरंतर सम्मिलित होकर के जितना अधिक पुण्यार्जन कर सकते हो उतना अधिक पुण्यार्जन करें। इसी सद्भावना के साथ अपने आशीर्वादात्मक वचनों के साथ आज का बोलिए। पारस जी, किसी को कोई शंका है? पारस जी, शंका समाधान। हाँ महाराज जी, एक मिनट। जो भी महाराज जी से सवाल पूछना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे। हैंड रेज करने के लिए मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे मोर में हैंड रेज नाम का बटन है, उसे क्लिक करे। एक के बाद एक सबको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ मंजू पाटनी। मैं गिरीश पाटनी औरंगाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि 3.9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कैसे आती है? 3.9 करोड़ मुनि महाराज ये मुनि की श्रेणी में इसलिए आते हैं
क्योंकि ये सभी दिगंबर होते हैं और ये 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के मुनि महाराज हैं। हालांकि सभी मुनि महाराज हार नहीं कहते हैं, किंतु हम भावना गाते हैं श्रावक लोग इस प्रकार की। 6वें गुणस्थान मध्य मुनि ही आहार लेते हैं। 6वें गुणस्थान के ऊपर के कोई भी मुनि ना तो आहार लेते हैं ना विहार आदि करते हैं। फिर भी उन सबको 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में सम्मिलित किया है, क्योंकि सभी दिगंबर मुद्राधारी है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नमस्ते गुरुदेव। राजेंद्र जी ठोले जी, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट फोन अनम्यूट कीजिए। आपका मोबाइल के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में म्यूट का बटन देखिए। पूछिए। फोन अनम्यूट कीजिए राजेंद्र जी। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी। बोलिए आपका प्रश्न बोलिए। ठोले जी, आपका प्रश्न पूछिए जल्दी। दूसरा लीजिए पारस भाई। विजय कुमार जी कासलीवाल नांदेड़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलिए आपका प्रश्न। पूछिए, आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, हमारा कौन सा पुण्य था जो लॉकडाउन के पहले हमको आपने मूर्ति दिए और हम 4 महीने से पूरे विधान और रोज अभिषेक करते हैं। ये आपकी भक्ति और श्रद्धा का परिणाम है, जो विशाखा नगर में शांतिनाथ गए। अभी जो द्वारा पंच कल्याण किया एवं नमोकार तीर्थ पर जो 21 फुट की मूर्ति दी, तो ऊपर वाले ने आपको सद्बुद्धि दे दी और सद्बुद्धि दे करके लॉकडाउन के पहले नमोकार तीर्थ से आपके लिए शांतिनाथ भगवान प्राप्त हो गए और आप घर में बैठे भगवान की पूजा भक्ति करके वही पुण्यार्जन कर रहे हैं जो पूजा मंदिर में करते हैं। आपका विशिष्ट पुण्य है कि पुण्य उदय में आया तो तुम्हारा दर्शन पाया। तो आपकी प्रभु भक्ति विजय कुमार, आपकी भक्ति कोई शांति नहीं है। आपकी भक्ति इतनी तीव्र भक्ति है जिसकी वजह से आपको जिन प्रतिमा मिली और घर में वो जिन प्रतिमा आपके लिए जो है लॉकडाउन में भक्ति का कारण बन गए। पुण्यानुवर्ती पुण्य आपके लिए हो रहा है। अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते कुमार जैन टायर वाले। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ जी, आशीर्वाद। गुरुदेव, ये नमोकार मंत्र की जाप जो है 5 पत्ती अलग अलग दी जा सकती है क्या? जी, आप नमोकार मंत्र की पूरी जाप भी एक साथ कर सकते हैं, या फिर नमो रिहंताणम पद की अलग जाप दे सकते हैं, नमो सिद्धाणम की जाप अलग दे सकते हैं, नमो आर्याणम की अलग दे सकते हैं, नमो अंचारणम की अलग दे सकते हैं, नमो दोये संवतावम की जाप अलग दे सकते हैं। गुरुदेव, उसमें हमें शुरू में ओम लगाना है क्या? कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको कोई कार्य है तब उस समय आप ओम ह्रीं ये बीजाक्षर लगा सकते हैं। वो भी गुरु के आदि सूचना लगा। अगला प्रश्न है नवीन जैन। नवीन जी बोलिए। नवीन जी, नवीन जी अरे आवाज आपकी आ रही, बोलिए। बोलो नवीन जी। आशीर्वाद, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। म्यूट चालू करो। हाँ, कर दिया है। नवीन जी अनम्यूट कीजिए अपना फोन। नवीन जी अनम्यूट कीजिए फोन अपना। नवीन जी, आप एक जगह रुकिए, फोन अनम्यूट कीजिए। नवीन जी। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। बहुत 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 आशीर्वाद। आपके महाराज जी आपकी वीडियो नहीं आ रहा। हाँ बोलिए बोलिए। महाराज जी का वीडियो नहीं आ रहा भैया। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। आशीर्वाद बोलिए, प्रश्न बोलिए।
पूछो आवाज बोलो। क्या है? हाँ महाराज जी फिर गई महाराज जी। आपका प्रश्न पूछिए, प्रश्न। उनके खुशी का ठिकाना नहीं है, यही उनका सबसे बड़ा जवाब है कि गुरुदेव के दर्शन हो गए हैं। जी जी जी, ये सही बात बोला आपने भैया। महाराज जी के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गया मेरे को। आपका प्रश्न सरला पहाड़े मालेगांव। महाराज जी का क्या प्रश्न था? फोन अनम्यूट कीजिए। अच्छा फोन अनम्यूट कीजिए। महाराज नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलिए, हम बोलिए। स्वयंभू स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें अरनाथ, हाँ स्वयंभू स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं अभी हम लोग। तो उसमें अरनाथ भगवान की भक्ति का आया है। तो अरनाथ भगवान के इसमें आया है कि कंदर्प सोदरो दर्प से त्रैलोक्य विजयाजित रेप आसक्तम धीरे वही प्रति हतोदया। इसका मीनिंग नहीं समझ में आया हमारे। गंधर्व करो कृपया मास्तम हाँ। देशो प्रयोजता, जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को जिन्होंने दमन कर लिया है, जीत लिया है। कृपया मास आगे क्या है? हाँ, रेम मासक्तम धीरे त्वयि प्रति हतोदया। हाँ, तो जिन्होंने अपने पांच इंद्रिय विषय रूपी वासनाओं को जीत लिया है और जिन्होंने अपने आवाज क्लियर नहीं आ रही हमारे। वो ये आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज नमस्कार। अगला प्रश्न है प्रवीण दोषी रासीन। प्रवीण दोषी रासीन, फोन अनम्यूट कीजिए। दादी तो का नाम तैयार भी नहीं तो गए नहीं हमारा बैंक आप। अगला प्रश्न है प्रश्न पूछिए। पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। आपका ही प्रश्न है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका ही बोलिए। नमस्ते महाराज जी। बोलिए, प्रश्न पूछिए आपका जल्दी। इस पंचम काल में जम्बू द्वीप से विदेश क्षेत्र में कोई विदेश क्षेत्र में जा सकता है? भारत दंश आवाज साफ नहीं आज। आवाज नहीं समझ रही भारत में आवाज नहीं पापा जी बोल दिख रहा बोलो अरे बनियन तो आ रही है लेकिन थोड़ी कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही महाराज जी। 123 जी भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र में हैं और वे जो है वहां जाकर के तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। विदेश क्षेत्र से भरत क्षेत्र में भी जन्म ले सकते हैं और भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र में भी जन्म ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। प्रश्न है बाड़ू काका चांदवड़ से। बोलिए, बोलिए आपका प्रश्न, बोलिए आपका हमारा प्रश्न ऐसा है कि हमारे भाव बनते हैं और संसार से हमारे को आपका आशीर्वाद है, और संसार से ये मुनि बनने या इस आत्म कल्याण करने के लिए हमारे भाव कब बनेंगे? भैया ऐसा है, तुम्हारे पुरुषार्थ में थोड़ी कमी है। जैसे आप पुरुषार्थ करेंगे
वैसे आपके भाव बनेंगे। मुनि दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। इस दीक्षा को लेना बहुत बहुत जन्मों का पुण्य लगता है, तब कहीं जाकर के दीक्षा होती है। आप घर कुटुंब परिवार का मुंह से आतो, साधु संतों की संगति में रहो, तो तुम्हारे विचारों में जो है परिवर्तन आएगा और दीक्षा ले सकोगे। और नमो का तीर्थ पास में है, मैं पास में हूँ, घर छोड़ो इधर आ जाओ, तुम्हारा कल्याण। अगला प्रश्न है, आपका नाम नहीं लिखा है, बोलिए। अनुप पाटने, औरंगाबाद। हाँ जी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव जी बोलिए आप। नमस्ते गुरुदेव। बोलो बोलो अनुभव बोलो। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि मैं गुणस्थान के जब पढ़ाई कर रहा था तो जो 8वां गुणस्थान है अपूर्वकरण, उस 8वें गुणस्थान में एक बात आई कि एक उपक्षम श्रेणी से जाता है और एक क्षपक श्रेणी से जाता है। उपक्षम बोले तो कर्मों को दबाना और ये कर्मों की निर्जरा। ये कर्मों को दबाना कैसे है ये समझ में नहीं आया, कैसे दबते हैं? देखिए ऐसा है, मोहिनी कर्म होता है, मोहिनी कर्म की उपसामना करनी पड़ती है। हेलो, आवाज नहीं आ रही गुरुदेव बराबर? आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज नहीं आ रही। क्या पारस भाई आई आवाज आई गुरुदेव, आई आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि 8वें गुणस्थान में पहले प्रथमोपम सम्यक्त से द्वितीयोपम सम्यक्त प्राप्त करना। जो द्वितीयोपम सम्यक्त प्राप्त कर लेता है वो उपसम श्रेणी चढ़ता है। ये द्वितीयोपम सम्यक्त ये 7वें गुणस्थान के चरम समय में प्राप्त होता है, और जैसे ही प्राप्त होता है कि वो 8वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाता है। अभी 8वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी वाले को चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों की उपसामना करनी होती है। आप प्रत्यख्यान और संजरण कसा, इनकी ये 12 प्रकृतियां, इसी प्रकार से ऊपर की जो 9 प्रकृतियां हैं, ऐसी 21 प्रकृतियों को वो उपशमन करते हैं। उपशम दबाने का मतलब सिर्फ उपसामना है। उतने एक अंतर मुहूर्त काल के लिए वो प्रकृतियां उदय में नहीं आएंगी, इसका मतलब है उपसामना। तो वो 8 में से 9 में, 9 में से 10 में, 10 में से 11वें गुणस्थान में चले जाते हैं। वहां पर संपूर्ण चारित्र होने की उपसामना हो जाती है, वो उपसम श्रेणी है। और जिसमें इन 21 प्रकृतियों की छपना करते हुए जाते हैं, वो छपक श्रेणी होती है। तो दबाने का मतलब उपसामना है। एक अंतर मुहूर्त काल तक उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उदय में नहीं आएगी, इसका नाम उपसामना है। अगला प्रश्न है सावन जी चुड़ीवाला। सावन जी चुड़ीवाल बोलिए। अनम्यूट कीजिए सावन जी, अनम्यूट। नमस्कार। आशीर्वाद। महाराज जी प्रश्न पूछने को कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बस आपका आशीर्वाद है, कोरोना में रहने दीजिए महाराज जी बस। पूरा आशीर्वाद है। अभी लॉकडाउन खुल गया है, मंदिर वगैरह जा करके धर्म लाभ ले सकते हो। घर के सामने ही मंदिर है, इसलिए कोई चिंता करना नहीं। बिल्कुल महाराज जी, रोज जा रहे हैं, अभी हम रोज जा रहे हैं। ठीक है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलिए आपका प्रश्न, बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए आपका प्रश्न। देखिए ऐसा है, अपने कर्म ही अपने भाग्य कहलाते हैं, और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भाग्य बनता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा भाग्य बनेगा।
यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा, किस्मत अच्छी बनेगी। और यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बुरा बनेगा। कर्म कर्म और भाग्य दो अलग अलग चीज नहीं है। अच्छा कर्म ही अच्छा भाग है, बुरा कर्म ही बुरा भाग है। इसलिए भाग्य और कर्म को अलग मत समझिए, कर्म ही सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सोनल दगड़े नासिक। सोनल जी दगड़े नासिक, अनम्यूट कीजिए। सोनल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा यह सवाल है कि हम लोग मंदिर में रोज जाना चाहते हैं, बट कुछ कारणवश हमारे दर्शन नहीं हो पाते, या तो बाहर गाँव रहते हैं, या तो इच्छुक होकर भी दूर होने के कारण जा नहीं पाते। तो ऐसे समय क्या प्रायश्चित करना चाहिए? देखिए सोनल जी, ऐसा है, देव दर्शन करना ये श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है, नित्य कर्तव्य है। यदि हमें कहीं भी यात्रा पर जाना है, प्रवास में जाना है, तो आप दर्शन करके फिर जा सकते हैं। और यदि पहले आप निकल गए और प्रवास में कहीं दर्शन हो नहीं रहे हैं, तो ऐसे समय में आपके लिए जो है कोई रस त्याग करके अथवा कोई एक आइटम छोड़ के कि आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी, या नमकीन नहीं खाऊंगी, या चावल नहीं खाऊंगी, या दूध नहीं लूंगी, या दही नहीं लूंगी, या शक्कर नहीं लूंगी, इनमें से आप कोई एक चीज त्याग करके और एक माला अधिक फेर करके भोजन कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न विजय झांझरी। अगला प्रश्न विजय झांझरी, बोलिए विजय जी। बोलिए विजय कुमार जी। फोन अनम्यूट की। आवाज नहीं आ रही पारस भैया। अरे हाथ करना खराब होता। हाँ बोलो। महाराज जी, मंदिर जी का काम चालू है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा पूरा आशीर्वाद है जी आपका विजय जी। फिर आप जल्दी पूरा कर लीजिए मेरा आशीर्वाद। धोंडे का महीना आ गया महाराज जी, धोंडे का महीना आ गया बोले। इधर ही आना पड़ेगा किरण भाई, इधर ही आना पड़ेगा। अगला प्रश्न अरे प्रश्न पूछो भैया। महाराज जी, चतुर्थ काल में ऐसा क्या रहता जिसमें सब तीर्थंकर वो काल में से तीर्थंकर बनते? बेटा चतुर्थ काल जो है ना, वो अच्छा काल होता है। उस काल में किसी प्रकार के कोई दुख नहीं होते, कोई कष्ट नहीं होता, दुर्भिक्ष होता, समय समय पर पानी बरसता, सृष्टि में कोई भी भूकंप नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। चतुर्थ काल में किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए चतुर्थ काल में वातावरण बहुत अच्छा रहता है। जैसे आम का सीजन होता है तो उसी सीजन में आम आते हैं, अंगूर के सीजन में ही अंगूर आते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ काल ही एक सीजन है जिसमें तीर्थंकर होते हैं। बाकी कोई भी काल में तीर्थंकर नहीं होते, सिर्फ चौथा काल ही तीर्थंकरों का काल है। नहीं। अगला विशाल पांडे। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम सब लोग मानते हैं कि नमोकार मंत्र सबसे महामंत्र है, पर जब से कोरोना चालू हुआ है काफी लोगों को मैंने देखा है वो भक्तांबर का पाठ करते हैं, या बोला जाता है कि कब तुमको कोई बड़ा प्रॉब्लम आया, कुछ हुआ तो भक्तांबर का ये कड़वा बोलो, वो कड़वा बोलो। मतलब मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि नमोकार मंत्र कब बोले और भक्तांबर पाठ कब बोले। देखिए, ये भक्ति स्तुति का उच्चारण है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। कन्नड़ में एक रत्नाकर कवि हुए हैं, उन्होंने शास्त्र लिखा है कन्नड़ भाषा में। उसमें लिखा है नड़ेवागण नड़िकोंकी दागण इड़वागणम बिड़वागणम
इसका अर्थ मीनिंग आप समझिए कि चलते उठते बैठते आते जाते सोते खाते पीते हर समय हमारे लिए नमोकार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। नमोकार मंत्र जपने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप नहा लिए तो जपो, नहीं नहाए हो तो जपो, घर में हो तो जपो, बाहर हो तो जपो, आप बैठे हैं तो जप लो, सोए हैं तो जप लो। नमोकार मंत्र आप किसी भी स्थिति में कहीं भी आप जप। नमस्ते गुरुदेव। आध्यात्मिक आवाज चले गई। बल बढ़ाने के लिए हमें बड़ी एकाग्रता और शुद्धता पूर्वक बैठ करके घर में अथवा मंदिर में सुबह शाम माला जपनी चाहिए। रही बात भक्तामर स्तोत्र की, तो भक्तामर स्तोत्र के लिए आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो। जैसे आपको नहाने का टाइम है फिक्स है, आपके लिए ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, लंच लेने का, डिनर लेने का टाइम फिक्स है, इसी प्रकार से भक्तामर जी बोलने का आप सुबह का एक टाइम फिक्स कर लो, उसी टाइम पर आप जो है भक्तामर बोला करिए। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अगला और अंतिम प्रश्न है अतुल। हाँ, अंतिम प्रश्न महाराज जी, अतुल जानापुरे। आवाज क्यों नहीं आ रही? अतुल जानापुरे। अतुल जी जानापुरे। अतुल जी जानापुरे, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ बोलो अतुल भाई। शायद उनका नेटवर्क बहुत कम दिख रहा है। हो चुका है क्या पारस जी? हाँ महाराज जी, अभी तो बहुत लोगों के। हाँ महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। क्या डॉक्टर अतुल इस पर ज्वाइन है क्या? नहीं नहीं है महाराज जी, नहीं। ठीक है। अनीश पहाड़े, अंतिम प्रश्न अनीश पहाड़े। अनीश जी पहाड़े, अपना प्रश्न पूछिए। सब लोग 24 चिंता। अनीश भाई, आपका प्रश्न नहीं पहुंचा है। अच्छा ठीक। अनीश भाई बोलिए। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। है स्वामी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के महानद हो आप। है स्वामी, आप साधना के सुमेरु हो, इसीलिए शायद भारतीय संस्कृति के अवतार के रूप में आपको जाना जाता है, आपको पहचाना जाता है। है स्वामी, आज के महाआरती का सौभाग्य ऐसा व्यक्तित्व पा रहा है जिसकी गुरु भक्ति बेजोड़ है, बेमिसाल है। जी हाँ, पहाड़े परिवार रवि भैया जो लगातार आपके प्रति या जैन साधु के प्रति सदैव समर्पित भाव रखते हैं। श्रीमती ताराबाई कैलाशचंद जी पहाड़े, कैलाश इलेक्ट्रिकल्स औरंगाबाद, आज आपके भक्ति में महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और साथ में नमोकार भक्ति मंडल की सुंदर आवाज नीलेश पहाड़े आज आरती प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपनी अपनी आरती अपने साथ ले लीजिएगा और परम पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। आइए मैं नीलेश जी पहाड़े और पहाड़े परिवार से निवेदन करता हूं कि आज के इस सुंदर सौभाग्य का लाभ उठाइएगा। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। नीलेश भाई, नमोकार भक्ति मंडल की सुंदर आवाज। नीलेश भाई प्रारंभ करें। अनम्यूट कीजिए नीलेश भाई। नीलेश भाई अनम्यूट कीजिए नीलेश भाई अपनी आवाज। नीलेश भाई, आपकी डिवाइस कौन सी है? हो गया नीलेश भाई, हो गया आपका आवाज म्यूट। हो गया नीलेश भाई, अनम्यूट हो चुका है, आप बोलिए। मेरा हो गया आवाज आ रही है आपकी। नीलेश भाई का मोबाइल अनम्यूट करना है। हो गया है, आवाज आ रही। नीलेश भाई आप बात कीजिए। नीलेश भाई आपका आवाज अनम्यूट हो चुका है। चलो नीलेश भाई प्रारंभ करें। नीलेश भाई प्रारंभ कीजिएगा।
बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जय जय। नीलेश भाई प्रारंभ कीजिएगा। आर्य परिवार औरंगाबाद में बड़ी शानदार तैयारी की आज गुरुदेव की आरती की। नीलेश भाई। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाज श्रद्धा रखने वाला ये परिवार जो भी आज है गुरु भक्ति का परिणाम है ऐसा मानने वाला ये परिवार, प्रारंभ हो चुकी है महाआरती। नीलेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आरती हो रही देखो। अरे क्या कर रहे हो नीलेश भाई, आप आरती बोलो ना। जन्म लिया है धन्य श्री राम माता, देवदंड पिता तुम्हारे हर्ष कमल सितारा। का नाम मुलायम आया, मीठा बचपन आई जवानी मन से
डाले उधारा, देख के मन की कोमल भाग देव अरे रे 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 जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सभी लोग अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। सभी लोग